आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई यह खबर है। नोएडा का प्रत्याशी फिर से बदलने जा रही है समाजवादी पार्टी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र नागर को फिर से टिकट देने जा रही है समाजवादी पार्टी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां डॉक्टर महेंद्र नागर को फिर से टिकट देने जा रही है समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल अवाना का टिकट काट दिया गया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट बदला है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महेंद्र नागर को एक बार फिर से टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी और राहुल अवाना का टिकट काट दिया गया है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई, जहां नोएडा का प्रत्याशी एक बार फिर समाजवादी पार्टी बदलने जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर नोएडा का प्रत्याशी एक बार फिर समाजवादी पार्टी बदलने जा रही है। डॉक्टर महेंद्र नागर को एक बार फिर टिकट देगी समाजवादी पार्टी, राहुल अवाना का टिकट काट दिया गया है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। इस खबर पर हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नितिन, समाजवादी पार्टी के खेमे में जो ये आंतरिक मतभेद और मनभेद दिखाई दे रहा है वो खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब एक बार पहले तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना और अब प्रत्याशियों के नामों की कटौती करना, क्या ये समाजवादी पार्टी को नुकसानदेह साबित हो सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए, बिल्कुल दुबे बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है समाजवादी पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि बात की जाए मेरठ की तो मेरठ में भी अभी प्रत्याशी कोई घोषित नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले लगातार गौतम बुद्ध नगर सीट एक ऐसी हॉट सीट है, इस हॉट सीट पर लगातार जो है घमासान मचा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उस समय से उतार दिया गया था। डॉक्टर महेश शर्मा को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था। तो वहीं सपा गठबंधन की इस बात की जाए तो गठबंधन से लगातार उस समय जो है आपको बता दें महेंद्र नागर का जो टिकट था वो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार इस पर कन्फ्यूजन चल रही थी। राहुल अवाना को समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन का प्रत्याशी बना दिया था, लेकिन आज फिर से दोनों नेताओं की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई थी लखनऊ पे जाकर, लेकिन लखनऊ में इन दोनों नेताओं के बीच बैठाया के जो है समझौता कराया गया, क्योंकि उससे पहले लगातार जब महेंद्र नागर का टिकट हुआ था तो महेंद्र नागर जो है कांग्रेस में थे। 2022 के बाद से वो जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन होने के बाद लगातार, क्योंकि दिल्ली से लगी हुई सीट ये हॉट सीट मानी जाती है, गौतम बुद्ध नगर सीट एक ऐसी सीट है इस पर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करती हुई आई है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि लगातार महेंद्र नागर के टिकट के होने के बाद लगातार उस पर जो है समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी महेंद्र नागर को उतारा था, लेकिन उसके बाद जो है महेंद्र नागर को दोबारा से उसका टिकट काट के तो राहुल अवाना को टिकट दे दिया गया था। लेकिन आज फिर से जो है कन्फ्यूजन दूर हो गए गौतम बुद्ध नगर की, जो गौतम बुद्ध नगर सीट पर जो है आज फिर महेंद्र नागर को उतारा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ पर उतारे गए हैं। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार गुर्जर बहुल क्षेत्र जो है गौतम बुद्ध नगर जो है क्षेत्र है, तो इसमें कितने गुर्जरों का बोलबाला है, क्योंकि लगातार इसमें देखा जा रहा था कि महेंद्र नागर को देखते हो, क्योंकि उस समय से ये कन्फ्यूजन चल रही थी कि आखिरकार महेंद्र नागर जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने 2022 में, लेकिन आज फिर से जो है कन्फ्यूजन जो है समाजवादी पार्टी ने ये दूर कर दी गई है। जी नितिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिल जी, पहले तो सुल्तानपुर, इसके बाद फिर मेरठ, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, इसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में ये दिख रहा है कि जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना, फिर उनके नामों को बदलना, ये उठापटक जो चल रहा है समाजवादी पार्टी में, ये आगामी चुनाव के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? अनिल, हाँ, बेशक शिवम, इस समय समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन का सीजन चल रहा है जी, और पार्टी कार्यालय पर मंथन करके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जा रही है। भरपूर कोशिश है अखिलेश यादव की कि कंफ्यूजन दूर हो जाए, पार्टी मजबूत हो जाए, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं उसकी वजह से गुटबाजी बढ़ती जा रही है समाजवादी पार्टी में, वो चाहे मुरादाबाद हो या फिर रामपुर हो, बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर हो। अब बात आ गई है सुल्तानपुर में, पूर्वांचल तक ये पहुंच गई है। तो आए दिन अगर टिकट बदलते रहेंगे तो उससे गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है। दो नेताओं के समर्थक आमने सामने की स्थिति में खड़े होते हैं और समाजवादी पार्टी में तो खुलकर ये स्थिति देखने को मिल रही है
जैसा कि अभी कल ही मुरादाबाद में देखने को मिला। एक तरफ एसटी हसन के समर्थक थे तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी बनाई गई हैं रुचि मीणा। उनके समर्थक थे। जी। तो वापस जाओ की नारेबाजी हो रही थी। सड़क पर ये छीछा लेदर चल रही है समाजवादी पार्टी में। जी अनिल, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जिस तरीके से हमने मुरादाबाद और सुल्तानपुर बाकी सीटों पर देखा, समाजवादी पार्टी का मंथन चल रहा है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना, इसके बाद फिर उनको कैंसिल करके किसी और प्रत्याशी का नामों का ऐलान करना। सवाल ये है कि सामने 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, चुनाव एकदम सामने खड़ा है और उसके ठीक पहले पार्टी में इतना बड़ा बदलाव करना, खास करके प्रत्याशियों में, जब आपको चुनावी मैदान में उतरना है उस समय आप इतना बड़ा निर्णय लेते हैं, तो क्या आप लोकसभा चुनाव 2024 में इसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है? हाँ, बेशक तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। कहने के लिए तो इंडिया से लड़ रहा है पीडीए। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अक्सर जो है वो पीडीए की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो पीडीए हरा सकती है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने दर्जन भर सीटों पर उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं और जहां पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं वहां पर अब परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है, जिससे जो है समाजवादी पार्टी में आपसी द्वंद्व बढ़ रहा है। भाजपा से लड़ने की तो बात छोड़िए, सपाई अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। गुटबाजी को बढ़ावा मिल रहा है समाजवादी पार्टी में। जहां तक हम बात करें लखनऊ कार्यालय पर समाजवादी पार्टी में, वहां पर भी साफ तौर पे खेमेबंदी देखने को मिल रही है। नेताओं के जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो अपने दल बल के साथ पार्टी मुख्यालय पर आ रहे हैं, बुलाया भी जा रहा है लोगों को। और सामाजिक समीकरण, बाहुबल समीकरण, धनबल समीकरण को देखते हुए जी प्रत्याशियों को चेंज भी किया जा रहा है। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नितिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी शेयर करने के लिए।